Hello everyone, Assalamu alaikum. How are you all? Fine. Let's start with our topic. Today's topic, which is past indefinite and or past simple tense. Furkan Ali Sumro here in front of you. What today's our topic is past simple or past indefinite tense. We learned about some tenses of present, right? In present, we learned the simple tense, simple, continuous, perfect and perfect continuous. Perfect and perfect continuous. Right? Let's move ahead. देखें इन प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। एक होगा डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद थोड़ा समझेंगे, फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट में कौन सी चीजें आती हैं वो भी समझेंगे। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर समझेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर में मोस्टली आते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट कर पढ़ेंगे रेगुलर रेगुलर वर्ब्स जो पास्ट सिंपल के होते हैं, और लास्ट में इसके थोड़े एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो कौन से एग्जांपल इसमें यूज होते हैं प्रेजेंट सिंपल के। ठीक है, हम ये चीजें इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन से। ये क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस से? डेफिनेशन क्या है? द पास्ट सिंपल टेंस इज अ ग्रामेटिकल टेंस which which is used to describe actions or events। इसका मतलब है कि भाई पास्ट सिंपल टेंस है ना, या कोई भी टेंस है ग्रामेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज का, जो डिस्क्राइब करता है एक्शंस को या कुछ ऐसे इवेंट दैट अकर्ड एंड वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुए और कंप्लीट हो गए इसमें। ठीक है, मतलब कोई ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुए और वो वहां पर कंप्लीट हो गए। फॉर सपोज जिस तरह अगर हम ये कहते हैं ना भाई मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तो इसका मतलब क्या है कि एक अमल था जो कंप्लीट हो चुका है, अभी जो माजी में कंप्लीट हो चुका है। और इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी। ठीक है, डेफिनेशन के साथ जब हम एग्जांपल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो सारी डेफिनेशन इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट सिंपल टेंस रिवॉल्व अराउंड एक्शंस और स्टेट्स दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम। अब देखें पास्ट सिंपल टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्क क्या है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये होता है ना, जो एक अमल पास्ट में है लेकिन वो कंप्लीट हो गया। और इसमें ये फर्क है पास्ट सिंपल में कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो रिलेशन होता है वो प्रेजेंट से होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का, फॉर सपोज आई हैव ईटन मील, आई हैव ईटन मील। एक तो स्ट्रक्चर का भी फर्क है, दूसरा यह है कि मैंने खाना खाया है। मतलब अगर अभी रात है या सुबह है, कोई सुबह का खाना खा रहा है, थोड़े वक्त के बाद उससे कोई पूछ रहा है कि आपने खाना खाया है? जी मैंने खाना अभी खाया है, तो वो उसी सुबह या दोपहर से रिलेटेड होगा। लेकिन पास्ट सिंपल एक ऐसा इवेंट है जो पास्ट में हो गया, तो दूसरे वक्त के साथ उसका रिलेशन नहीं होता, किसी भी वक्त के साथ उसका रिलेशन नहीं होता। ठीक है, और इसके कॉन्सेप्ट में ये है कि स्पेसिफिक टाइम होता है जब कोई इवेंट कंप्लीट हो गया तो वो हो गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीजें नहीं होती। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, वो बिल्कुल एक प्रेजेंट के करीब ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड आर नाउ फिनिश्ड इन द पास्ट मीन्स एन एक्शन which took place in the past and now it has been completed and it is nothing to do with present tense। like अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज स्कूल गया, ठीक है, तो मैं गया, किस वक्त गया, कब गया, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। बस मैं स्कूल गया, आज सुबह स्कूल गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम ये यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आई हैव ईटन मील टुडे, नो आई एट मील टुडे होगा। और दूसरा टाइम एक्सप्रेशन, जो सबसे बड़ी सिंपल पास्ट की पास्ट सिंपल की जो चीज है इससे डिफरेंशिएट करती है दूसरों से, वो है टाइम एक्सप्रेशन। लाइक
yesterday, I went to school yesterday, I attended class yesterday, 2 days ago, we were not present 2 days ago. In 2005, I took admission in 2005 are commonly used in past simple. ठीक है, ये चीजें हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं होती या प्रेजेंट सिंपल में नहीं होती, लेकिन पास्ट सिंपल में होती है। ठीक है, इन पास्ट सिंपल टेंस भाई, सिंपल भी कह सकते हैं या इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज शी ट्रेवल टू पेरिस लास्ट समर, शी ट्रेवल टू समर लास्ट समर, गुजरे समर में इन्होंने पेरिस को पेरिस की तरफ सफर किया। फॉर सपोज अगर एज प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करें तो आई हैव ईटन मील टुडे। ठीक है, या आई हैव ईटन मील लास्ट समर, ये होगा नहीं होगा। आई ट्रेवल्ड सिंपल फॉर्म होती है इसमें, और इसमें थोड़ा डेफिनेशन क्या है भाई, ऐसा कोई इवेंट, ये कोई एक्शन या इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो कंप्लीट हो गया किसी पास्ट में। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये स्पेसिफिक टाइम शो करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक टाइम जो अभी कंप्लीट हो चुका है और इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसमें टाइम एक्सप्रेशन आता है जो कि दूसरे टेंसेस में आता है, लेकिन उसका कुछ अलग स्ट्रक्चर है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यू होता है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की इसके बाद हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि ये बनता किस तरह है, क्या बनता किस तरह है। देखिए, इसमें दो चीजें ये कॉमन है कि स्पेसिफिक टाइम पे होता है और स्पेसिफिक टाइम, ये याद रखिए। ये बाद में हम थोड़ा इस पर थोड़े टेंसेस बनाएंगे तो इसकी फॉर्मेशन समझे। देखें, जो सारे टेंसेस है ना, उनकी स्ट्रक्चर सेम है। ऑल द टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर हैव ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर, लाइक subject is placed before first in the beginning of assertive sentence। assertive sentence के सबसे पहले subject होता है। subject you know very well, it is doer of an action, doer of an action। and then we use main verb। main verb in past simple tense is used second form of the verb। there are three forms of the verb, or you can say that four forms like in form, but mostly uh, in tenses, in past simple tense second form is used only, second form। उसके बाद जब हम नेगेटिव इंट्रागेटिव में जाते हैं उस पे भी होते हैं फॉर्म्स, वो उस पर जाते हैं। ठीक है, फॉर सपोज अगर कोई कहे कि भाई मैं एमन से लड़ा या मैंने एमन से फाइट की, सो इसे क्या कहेंगे? आई फॉट, ये सब्जेक्ट क्या आ गया प्लस वर्ब, मेन वर्ब फॉट, FOUGHT, सेकंड फॉर्म ऑफ दी फाइट। सेकंड किसका? फाइट का सेकंड फॉर्म है फाइट। ये सिंपल में यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल में, और ये पास्ट सिंपल में प्लस ऑब्जेक्ट। आई फॉट विद हेमंत, और ये प्रीपोजिशंस भी आती हैं। ठीक है, ये क्योंकि हर एक का फिर स्ट्रक्चर पे के भी डिपेंड है। आई फॉट विद हेमंत, उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, doer of an action, what type of action is performed, and receiver of action, which parts of speech bear action। you know very well, object is mostly used like pronoun and nouns। okay, ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोस्टली नाउन और प्रोनाउन होते हैं। अगर ये मसला नहीं है, अगर मैं यहाँ सिर्फ ये आई फाट में लड़ा, ठीक है, किसी के भी साथ, उसके बाद ये होता है, उसके बाद नेगेटिव है। आपको ये बताया नेगेटिव मींस नाकारी होता है। मतलब इसमें ये होता है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जो नेगेशन शो करती है। फोर्थ असर्टिव क्या हो गया? बयानिया होगा। भाई ये आप खुद को म्यूट करें प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, आ, उसके बाद फॉर सपोज किस तरह, सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब
पास्ट सिंपल में कौन सा होता है? डिड होता है। अब देखें प्रेजेंट सिंपल में हमने ये यूज किया था ना, डू या डज, लेकिन ये पास्ट सिंपल है, ये फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की, तो इसमें क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। उसके बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट, उसके बाद मेन वर्ब होगा, लेकिन वो किस में होगा? प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये हम यहाँ पर हम यूज कर, ये गलती हो गई है। एक मिनट यार, आप खुद को म्यूट करें प्लीज। चलो भाई, आप कहते हैं तो इससे रिपीट करते हैं, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस की असर्टिव क्या आती है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब जो सेकंड फॉर्म आती है। आपको पता है कि पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और पास्ट सिंपल में क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होती है। आपको पता है एक वर्ब की 3 या 4 फॉर्म्स होती हैं, इनकी फॉर्म हमको मिलाकर 4 हो गई, तो इसकी क्या हो गई? सेकंड फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, फर्स्ट डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड, एंड देन रिसर्वर ऑफ एन एक्शन। फॉर सपोज इफ आई से दैट आई प्लस सब्जेक्ट डॉट वर्ब अहमद, आई taught अहमद, I am doer of an action, I is here doer of an action, taught is the action, what type of action is performed, it is action of teaching, and then who is receiver of action, on which type of word, or you can say the noun pronoun is uh, action is performed. And then there is negative, you know that it shows the negation in the statement, like it you know very well that subject is placed before then auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जिस तरह हम प्रेजेंट सिंपल में डू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअस में इज एम आर को इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट में हैव हैज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो ये पास्ट सिंपल में इसमें डिड इस्तेमाल होता है। अब देखें ये क्या है? सेकंड फॉर्म है किसकी? डू की। तो एक वर्ब आ गया तो दूसरा वर्ब क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा। कौन सा? मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, लाइक आई डिड, सब्जेक्ट आ गया आई, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट टीच, इसका फर्स्ट फॉर्म टार क्या गया? टीच यू, सिंपल। ये ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ अहमद भी कह सकते हैं, मैंने आज अहमद को न पढ़ाया, ठीक है, यू आपको न पढ़ाया। उसके बाद इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव क्या है? इंट्रागेटिव क्या है? इट इज क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क, लाइक इसमें सबसे पहले आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, उसमें आप सब्जेक्ट आता है, बाद में मेन वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आए। जिस तरह फॉर सपोज अगर मैं कहूँ डिड आई टीच यू लास्ट वीक, क्या मैंने गुजरे हफ्ते आपको पढ़ाया? ठीक है, और लास्ट वीक, ठीक है, हमने इस तरह इसलिए यूज किया कि ये पास्ट सिंपल में इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है? इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव। यू नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वी यूज sign of negation and helping verb did, but in auxiliary verb did, interrogative is placed before the subject, like uh, did I, पार्ट सब सबसे पहले क्या रखते हैं? डेट लगते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लाइक डिड आई टीच यू, डिड आई नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव ही है तो यहाँ पर क्या होगा? डिड आई नॉट, टीच यू टुडे,
क्या मैंने आपको न पढ़ाया? डिड आई नॉट टीच यू? क्या मैंने आपको न पढ़ाया? ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा, 2 बार पढ़ा है। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद है उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मींस पास्ट सिंपल के कुछ सिंपल रूल्स हैं, वो कौन से होते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद एवरी सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, हमने पहले ही स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि भाई सब्जेक्ट आता है, डूअर ऑफ एक्शन, फिर सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये याद रखें कि पास्ट सिंपल टेंस हर एक सब्जेक्ट के साथ है। जिस तरह उसमें सिंगुलर और प्लूरल के साथ अलग आ रहे थे ना, कि वर्ब फॉर्म और उसके हेल्पिंग वर्ब्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में और सिंपल में। लेकिन इसमें सबके साथ सेम होता है। फॉर सपोज यू हेल्प्ड मी, और हम अहमद हेल्प्ड मी। ठीक है, ये सेम ही होता है, वर्ब सेम ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद है और इसका क्या है कि टू वर्ब्स सेकंड फॉर्म ऑफ सेकंड फॉर्म आर नॉट यूज्ड इन द वन सिंपल टेंस। आपको ये पता है। ठीक है, फॉर सपोज अगर मैं ये कहूँ आई डिड नॉट टॉट यू, मैंने आपको ना पढ़ा, तो ये भी सेकंड फॉर्म आ गया और ये भी सेकंड फॉर्म। तो ये क्या हो गया? इसका ग्रामेटिकली ये गलत है। ठीक है, इसका यहाँ क्या आएगा? सही कौन सा होगा? आई डिड नॉट टीच यू। सिंपल, समझ गए? तो यहाँ पर अगर यहाँ पर डिड आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, टीच यू। समझ गए? आगे चलें। ये समझ गए? तो रिपीट कर दूँ थोड़ा। ठीक है, वर्ब जो रेगुलर रेगुलर ये होते हैं, देखें हम पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करते हैं। तो हर एक वर्ब की 3 जो होते हैं वो होती है। ठीक है, फॉर्म होते हैं। फॉर द प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट पार्टिसिपल में आए फॉर्म, उसकी चेंज है, और उसकी एंड में सिर्फ ईडी टी और डी लगे तो उसे क्या कहते हैं? रेगुलर और वीक वर्ब कहते हैं। ठीक है, पास्ट टेंस में है। फॉर सपोज अचीव है, अचीव में क्या होगा? लास्ट में अचीव्ड होगा। ठीक है, पास्ट सिंपल में। और प्रेजेंट सिंपल इसका क्या होता है? आई अचीव माई गोल, मैं अपना मकसद हासिल कर रहा हूँ। सेकंड फॉर्म क्या होगा? आई अचीव्ड माई गोल, मैंने अपना सेकंड मकसद हासिल किया। थर्ड फॉर्म भी यही होगा। ठीक है, और डी किस में? ये डी आ गई, सिर्फ डी लगाते हैं। ईडी किस तरह? फोर्थ पर अगर हेल्प है, आई हेल्प यू। सेकंड फॉर्म क्या होगी? आई हेल्प्ड यू। और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, ईडी लगेगी कुछ वर्ब से इस तरह होगी। और टी किस तरह? अगर यहाँ कहें कि आई लर्न इंग्लिश ग्रामर, सेकंड फॉर्म होगी आई लर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और रेगुलर और स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जो फॉर्म चेंज करे पास्ट सिंपल में और सिर्फ उसका इनसाइड वावल चेंज हो, लेकिन डी ईडी और टी ना लगे। किस तरह? रेगुलर को और स्ट्रॉन्ग भी करे किस तरह? देखिए, फॉर सपोज आई वोकअप में जागा, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? वेकअप, वेकअप। और थर्ड फॉर्म क्या है? वेकन अप। ठीक है, तो अगर ईडी लगती तो हम कहते हैं ये भाई रेगुलर है या वीक है, लेकिन इसमें क्या है? फॉर्म ही चेंज हो रहे हैं। जिस तरह आए, ये लिखे तब, ये देखिए अगर फॉर सपोज डू, आई डू होमवर्क, आई डिड होमवर्क, आई डन होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। ठीक है, ये देखिए तीनों चेंज है, इनका वावल बीच में चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या कहेंगे? रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। चलो थोड़े इसके एग्जांपल कर। एग्जांपल देखते हैं। देखें, हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि फार्थ वर्ब में खाना खा रहा हूँ, तो अभी उसने खाया नहीं होगा, लेकिन पॉसिबल है अभी खाएगा। ठीक है,
और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, मैं खाना खा रहा हूँ एट द टाइम आई स्पीकिंग, जब वो बोल रहा होता है तो उसके मतलब वो अमल चल रहा होता है। पर प्रेजेंट परफेक्ट में वो कंप्लीट हो रहा होता है, लेकिन पार हो जाता है, लेकिन पार प्रेजेंट में अभी उसका असर होता है। लेकिन पास्ट सिंपल में ये है कि कुछ ऐसे एक्शंस जो पास्ट में तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से, लाइक टुडे आई ईट में, आज मैंने खाना खाया, तो ये इसमें टाइम आ गया स्पेसिफिक, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि भाई मैंने 2 साल से कम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है, और कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं होता। ड्यूरेशन ऑफ टाइम एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं ये कहूँ भाई मैं होमवर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा, तो इसका क्या होगा, आई डेट, सेकंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव इसमें क्या होगा, देखिए ये मैम वर्ब है, सब्जेक्ट में होमवर्क, सर आई डिड होमवर्क, तो सॉरी ये तो मैंने कंटिन्यूस लिख लिया। इसका क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल, मैंने काम किया, मैंने काम किया, आई डिड वर्क। इसका पास्ट सिंपल क्या होगा, आई हेल्पिंग वर्क डिड, फिर नॉट, फिर डू वर्क, मैंने काम नहीं किया। उसके बाद क्या होगा, इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब आया डेड, कैपिटल होता है पहले सेंटेंस के लिए, क्या डेड आया, डू होमवर्क, डू वर्क, मैंने मैंने काम किया। उसके बाद क्या होता है, डिड आई डू वर्क, डिड आई नॉट डू वर्क, क्या मैंने काम नहीं किया। और इसका और एक एग्जांपल पढ़ते हैं, ठीक है, ये आप करके दिखाएं। फॉर सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि अ, उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने इम्तिहान दिया। ये जल्दी स्टॉप करें वीडियो को, करके दिखाएं, चलो करते हैं अभी। दे, इम्तिहान देने को क्या कहते हैं, दे गेव, सेकंड फॉर्म एग्जाम, एन एग्जाम, एग्जाम, एन एग्जाम, दे डिड नॉट, नेगेटिव ये दे डिड नॉट गिव, अभी फर्स्ट फॉर्म एन एग्जाम, डिड दे गिव, ये इंट्रागेटिव, एन एग्जाम, और फिर जॉब, इसके बाद आया इंट्रागेटिव, क्या उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। चलो आज यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई ऐसा सजेशन या इस पे कॉन्सेप्ट रह गया है तो बता देना, हम वो कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।